श्री गणेशाय नमः। बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदा कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार से खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देने देती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बता जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसा पुण्य कार्य करो से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं। तो बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर के गोबर से लिपना, अपने केसों की पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से नहीं को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसे ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते, उसके साथ धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिद्ध गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसके सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री की सातवां दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां उस जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने को पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे अपनी पूर्व दिशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आया और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पति ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चूने और गुड़ के देकर जल के लोटे में शक्कर डालकर अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बच ताकि मैं अपनी पुत्री को नहीं लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम्हें लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिसने तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाई दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन करा। पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राज के महल में भोज करने लगा, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचते हैं तो उस दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी के व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया होगा। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव को प्रकट होकर व्यापारी उसकी भूल का आभास कराया और उन्होंने सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उससे तुम चने और मुनक्का मंगाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाना के द्वार पर उन्होंने 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पतिवार का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गए हुए हैं, उसके लिए जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारे काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं ही बृहस्पति देव की कथा सुने। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री लेकर गाया करते हुए संसारने जा रहे थे तो यार स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के को मुख देखना चाहिए। अपने पुत्र को मुख देखकर उस स्त्री ने अपने चरणामृत के प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो गए। पहली स्त्री ने जिसने बृहस्पति अन्याय कर किया था उसके पुत्र के विवाह तो पुत्र वधु के लिए गहने लेकर लाटे उससे बचकर पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला। वैसे घोड़ी ने ऐसा उछाल मार की घोड़ा से गिर कर सचदेव को समय याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति साधु वेश में वहां पर कहने लगे, देवी, तुमने अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह वृत्ति का आनंद करने के कारण हुआ है।
तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो तो भी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गया। चरणामृत और मुख में डाल चरणामृत से प्रभाव जीवित उठा। उसकी बृहस्पति देव राजा ने स्वप्न में और बोले, हे राजन, तुम जिससे व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगाए दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्होंने आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह स्कूल में कराकर महज में पारित कर दिया।